किस नंबर 34। ये सब क्या है? अब्दुल उसके सर पे खड़ा था। उसकी भन में सुकड़ी हुई थी और चेहरे के तासुरात सर्द थे। हेजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो यहाँ आया था। पहले तो उसे देखकर हेजल हैरान हुई, फिर उससे जल्द ही अपने एहसासात पर काबू पा लिया। क्या सब? वो अनजान बनते हुए बोली। तुम शोबिस छोड़ रही हो? छोड़ दिया है, तहसीह की गई। क्यों? उसके लहजे में जरा फर्क नहीं आया। मेरी मर्जी। वो अपने लहजे को उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल ने सांस रोकी उससे घूरता रहा। वो उसके चेहरे से सच जान लेना चाहता था, जबकि हेजल खुद पर, अपने जज्बात पर, अपने एहसासात और अपनी नाकदरी पर बहने वाले आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। वो उससे घूरता रहा और वो स्विमिंग पूल में पाँव लटकाए बैठी रही। नसें साफ शफाफ पानी से नजर आती पथरीली जमीन पर जमी थी। वो कह नहीं पाई कि वो किसी का ईमान हराम करने वाली चीज़ नहीं बनना चाहती। वो किसी हरजाई से कम नहीं था, मगर वो क्यों अपने जज्बात की नाकदरी करवाती रहती। वो जानता था हेजल के इस जज्बाती फैसले से हेजल को खुद कितना नुकसान होने वाला था, पर वो नहीं जानता था कि हेजल के पास खोने को कुछ नहीं था। वो नफ़ा नुकसान नहीं देखती थी, उसका जो मन में आता था वो करती थी। वो कुछ देर जबड़े भींचे उसे देखता रहा और फिर सपाट लहजे में बोला, तो फिर अपनी पीए को भी समझा दो कि वो मुझे बेकार में फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे। उसे बताओ कि ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। अब अगर उसने मेरा दिमाग ख़राब किया तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से कहता पलट गया। हेजल ने नसें उठाई। वो दूर जा रहा था, गेट की जानिब। तेज तेज कदम उठाता। क्या होता अगर वो पास बैठकर मोहब्बत से पूछ लेता? क्या होता अगर वो हाथ थाम कर सारी तकलीफें जान लेता? पर वो अब्दुल था, उसे ये सब नहीं आता था। उससे तो अपने ईमानी का दिल तोड़ दिया था। नम आंखों में उसका अक्स धुंधला गया था। कितना पत्थर दिल था वो, जिसे जरा भी परवाह नहीं थी। जबकि अब्दुल ने गेट से बाहर आकर गेट को एक जोरदार लात रसीद की। डैम इट! उसे हेजल से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसकी हॉलीवुड की मूवी आ रही थी, उसका यूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैदराबाद कह देना कितने संगीन नताइज निकाल सकता था वो नहीं जानती थी। बेवकूफ़ लड़की! वो फिर रुका नहीं, अपनी बाइक पर बैठा और एक किक मारता वहां से फराटे भरता गायब हो गया। गेट पर मौजूद गार्ड ने उसकी इस हरकत पर उससे कुछ नहीं कहा था। शायद हेजल ने सबको सिखा रखा था कि अब्दुल को किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, वो जो चाहे कर सकता था। मासील ने ईमान को कितनी मुश्किल से मनाया था, ये वो ही जानता था। उससे वादा किया था कि आज के बाद वो कभी मजहब पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन था? क्या दो लोग जो मुस्तकबिल में एक दूसरे के पार्टनर बनने जा रहे थे, वो यूं रह सकते थे? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा मजहबी होना पसंद है। एक मजहबी लड़की से शादी करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? ईमान ने सवाल किया। वो अच्छी वाइफ बनेगी, बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेगी, लड़कियों को अखलाकियात सिखाएगी, और फिर वो जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा, मेरी तरह। वो मुस्कुराया। आपके कहने के मुताबिक मजहबी लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ता? बिल्कुल। वो खुदा पर यकीन रखते हैं, फिर उसके फैसलों को खुले दिल से मान लेते हैं, कोई सवाल नहीं करते, पुरसुकून रहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो फ़ोन कान से लगाए बोल रहा था, जबकि ईमान हैरानी से सुन रही थी। जानते हैं कितना है आप मुझे? उससे ताज्जुब हो रहा था। इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारी खुदा से कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए तुम पुरसुकून रहती हो, तुम्हारी ज़िंदगी एक ट्रैक पर चल रही है। और ईमान का दिल किया कि जोरदार कहका लगाए और उसे बताए कि उसकी ज़िंदगी कितनी डी ट्रैक हो चुकी थी। मिस्टर मासील, अगर कोई इंसान अपनी तकलीफ़ों का रोना नहीं रोता, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। उससे कभी कुछ नहीं झेला, उससे कभी सफ़र नहीं करना पड़ा। उसका लहजा खुद बहुत तंजिया हो गया। तो मतलब तुम मान रही हो तुम खुश नहीं हो? वो जाने क्या उगलवाना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, वो फ़ौरन बोली। सी, दैट्स द प्रॉब्लम। यही मसला है। तुम मजहबी लोग कितने फेक होते हो, खास तौर पर तुम मान क्यों नहीं लेती कि खुदा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुम क्यों हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर फेक बनी रहती हो? अजीब है यार। वो चिढ़ गया और ईमान ने अपने लब आपस में पेविस जोर से कर लिए। खुदा के बनाए हुए इंसानों ने बुरा किया है अदम, खुदा ने कुछ नहीं किया। वो हार मान लेने वालों में से नहीं थी। इंसान मजबूर है, खुदा के हाथों मजबूर हैं हम सब। वो जिस मौजू पर बात नहीं करना चाहते थे, फिर उसी पर बहस कर रहे थे। आखिर कब तक हम अपने गुनाहों, अपने जुल्म और जबर का बोझ खुदा पर डालते रहेंगे? हम इंसान आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आखिर
कल को आपको धोखा दे जाऊंगी तो क्या आप इसका इल्ज़ाम अल्लाह पर डाल देंगे? ऑफ कोर्स, तुम वही करोगी जो वो चाहेगा। तुम उसकी गुलाम हो, तुम उसके हुक्म से फिर नहीं सकती। वो साफ गोई से बोला। ईमान के जबड़े भींच गए, गुस्से से, अफसोस से। और अगर आप मेरे साथ बुरा करें तो क्या उसका इल्ज़ाम मैं अपने अल्लाह पर डाल दूं? आप तो उससे गुलाम नहीं है ना? मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये तो वक्त बताएगा मिस्टर अदम। अगर आप बुरा कर भी ले तो उसका इल्ज़ाम मैं आपको नहीं बल्कि खुद को दूंगी, क्योंकि मैंने चुना आपको। इंसान दूसरे इंसान का इंतखाब करते हैं, इंसान अपनी हदों से बाहर निकलते हैं, इंसान हुक्म टालते हैं, इंसान नाफरमानी करते हैं, इंसान अपने मुकाम से गिरते हैं और फिर सारे इल्ज़ाम खुदा पर डाल देते हैं। मुझ जैसे लोग बेज़र होते हैं ईमान। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, इंसानों को बनाने वाले से होती है। हम इंसानों को कुछ नहीं कहते। ये सब कहने की बातें हैं, और अगर ऐसा होता तो आप कभी मुझे जज ना करते। मैं फेक हूँ या रियल, ये आप जज ना करते। यू नो व्हाट, आपने एक बार पूछा था कि मैं ईमान बिनते अब्दुल्ला हूँ, तो मैंने कहा था नहीं, मैं उम्मे ईमान हूँ, क्योंकि मैं जानती थी ईमान बिनते अब्दुल्ला जो एक कॉलम निगार है, आप उसके कॉलमों से उसकी ज़िंदगी को कंपेयर करेंगे और फिर आप जज करेंगे कि मैं अपनी लिखी गई तहरीरों से कितनी मुख्तलिफ हूँ, कितनी फेक हूँ। और आपने वही किया। वो होले से हंसी, तंजिया हंसी। मासिर को अब अफसोस हो रहा था कि वो क्यों ईमान तक अपना सही रुख नहीं पहुंचा पाता था। आखिर क्यों वो हमेशा बुरा बन जाता था? क्यों? दाइमा चाय लेकर स्टडी रूम में आई तो सईद जबील उसे देखकर खिल उठे। माशाल्लाह, आज चांद किधर से निकल आया है। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। आज मैं ऑफिस नहीं गई तो मैंने सोचा क्यों ना चाय हो जाए। वो मुस्कुराता चेहरा लिए उनके सामने बैठ गई। उसके खूबसूरत बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो दुपट्टे को उससे सर पर ओढ़ रखा था जो बार बार सिल्की बालों से फिसल रहा था। धोतिया रंगत वाली दाइमा देखने से मैली होती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। बहुत अच्छा किया। कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लेना चाहिए। और बताओ, ऑफिस कैसा जा रहा है? सईद जबील ने उसके सर पर हाथ रखते पूछा। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द बाबा और नाना अब्बू मुझे एमडी बनाने वाले हैं। उसकी आंखों के सितारे चमक उठे। 25 साल की उम्र में वो अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से बहुत आगे थी, बहुत मजबूत और प्रैक्टिकल। अगर कोई बिना डरे सईद जबील से हर किस्म की गुफ्तगू कर सकता था तो वो दाइमा जबील थी, जया जबील की पोती और शाम जबील की बेटी। माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। सईद जबील ने चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। वो गौर से दाइमा को देख रहे थे, जो बज़ाहिर तो चाय पी रही थी, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी के डोरे थे। कुछ कुछ तो वो उसके यहाँ आने की वजह समझ चुके थे। कोई परेशानी है? सईद जबील ने पूछ ही लिया। अब्दुल यहाँ हाथ बनकर क्यों आए हैं और किस मकसद से? वो उलझी हुई थी, परेशान थी बहुत। वो शख्स उसका मंगेतर ही नहीं, उसकी अवलीन मोहब्बत था। उसकी बात सुनकर सईद जबील ने गहरा सांस लिया। आप जानते हैं ना छोटे बाबा, यहाँ के हालात कितने खराब हैं, फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो रो देने को थी। उस शख्स के पास सारी दुनिया की भलाई के लिए वक्त था, बस अपनी फियांसी की खुशी के लिए नहीं। वो उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था, उसके मैसेजेस का महीने बाद रिप्लाई देता था। बेटा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ना उससे मुझसे आने से पहले पूछा और ना कुछ बताया है। वो जो ठान ले उससे पीछे नहीं हटता। तुम तो जानती हो ना। फिर अगर कुछ बुरा हो गया तो? उसका दिल डरा हुआ था। उससे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। सईद जबील ने उसका गाल थपथपाया। और तुम तो दाइमा जबील हो ना, उस शख्स की होने वाली बीवी। फिर कैसे डर सकती हो? उसकी तरह मजबूत बनो, समझ आई? होने वाली बीवी के लफ्ज़ पर वो झिंप गई। कितने गुलाल उसके चेहरे पर खिल उठे थे, यूं जैसे सारी हसीतें धुल गई हों, तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हों। और अदम भैया का कुछ पता चला? उससे फ़ौरन बात बदल दी। अभी कुछ दिन पहले ही देखा था टीवी। सईद जबील ने गोया धमाका किया। कब? कहाँ? दाइमा की आंखें हैरत से फैलीं। कुछ दिन पहले अवार्ड मिला था उसे कोई। सईद जबील की नज़र में अदम का शानदार सरापा उभरा। जो बनना चाहता था वो बन गया है। सईद जबील के चेहरे पर अब सख्ती उभरी, वही सख्ती जो आरजे के लिए उभरा करती थी। आप लोग उसे माफ़ नहीं कर सकते? दाइमा दुखी हो गई थी। हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। इस घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, पर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी।
दाइमा जानती थी कि पर के आगे क्या बोलते बोलते रुक गए थे वो। आज भी सईद हवेली में किसी मुल्हिद की कोई जगह नहीं थी। दाइमा अफसोस से उठ खड़ी हुई। फिक्र मत करो, सुधर जाएगा वो। सुधरना तो पड़ेगा। जब आरजे की ज़िंदगी में कोई उम्मे हानम आ जाए तो वो ज़्यादा देर आरजे बनकर नहीं रह सकता। उसे रोहान जबील बनना ही पड़ता है। सईद जबील के लहजे में आज भी वैसे ही कड़क थी जैसी सालों पहले। दाइमा चौंक गई। क्या मतलब? वो उलझ गई। दाइमी बेटा, तुम जाओ और इत्मीनान रखो, अब्दुल उसे ले आएगा। सईद जबील ने नर्म लहजे में कहा तो दाइमा नासमझी के आलम में स्टडी रूम से बाहर निकल गई। एबिल की कहानी। मेरी परवरिश मज़हब के बगैर हुई और मुझे नहीं मालूम था कि खुदा है या नहीं। अपने आप के अलावा मैंने एक आला और बहुत बड़ी ताकत के साथ बाकायदा गुफ्तगू करता रहता था, जिसके बारे में मुझे यकीन से नहीं मालूम था कि उसका कोई वजूद है या नहीं। आज रात का लाइव सेशन था। वो अपने लंदन की एक स्टूडेंट के साथ लाइव आया था ताकि आज की जनरेशन एबिल की कहानी जान सके कि लंदन जैसे शहर में रहते हुए उससे खुदा की पहचान कैसे की। लाखों की तादाद में लोग उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। एबिल, लंदन में रहते हुए आपको खुदा की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरा मतलब, वहाँ तो सब कुछ है, फिर खुदा क्यों? हाथ ने सवाल किया। मेरी ज़िंदगी में हर वक्त जब जब मैंने महसूस किया कि मेरे पास इख्तियारात ख़त्म हो गए, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं हथियार डाल देता था। वो हालिस इंग्लिश में बात कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था। एबिल की कहानी उसकी जुबानी सब सुन रहे थे। और हथियार डालने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लेता था, बल्कि मैं उस तस्वुर को तस्लीम कर लेता था कि अब मेरी बस हो चुकी है और यहाँ से किसी खुदा को आगे हालात अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता था खुदा है या नहीं, लेकिन मुझे एक अलग एहसास होता था कि जब मैं चीज़ों को मज़ीद संभाल नहीं सकता था तो मैं उन्हें उसी तरह उस ज़ात को दे देता था, उसके हवाले कर देता था जो सब संभाल सके। और ये वहमी ख्याल कि खुदा सब संभाल लेगा मुझे गहरी तरीन किस्म का सुकून अता करता था। तो आपके मुताबिक आपने खुदा को पाने के बाद सुकून पाया? बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता मैं सुकून के लिए कहाँ कहाँ नहीं फिरा। मैं सारा सारा वक्त शराब और शबाब में गिरा रहता था। मैं जिस्मानी सुकून हासिल करने के लिए नित नए तरीके अपनाता था। मैंने बहुत गलत काम किए। मैं वो हाथ उठाकर बात कर रहा था और हाथ समेत सबने उसके हाथों में लर्जिश महसूस की थी। उसकी आंखें नम थीं, चेहरे पर नदामत थी। लोग पूछ रहे थे कि उसके माँ बाप ने उससे कुछ नहीं कहा क्या। मेरा बाप एक कामयाब बिजनेसमैन था, पर वो मुल्हद था। मेरी माँ को भी मज़हब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, बस ये नहीं बताया कि खुदा कौन है, वो है या नहीं। मेरे कुछ दोस्त क्रिश्चियन थे। मैं जब अपनी ज़िंदगी से थक गया तो मैं उनके साथ चर्च जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने मज़हब की स्टडी की, पर मैं मुतमईन ना हुआ। और एक दिन वो हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे किडनैप कर लिया गया। मेरी लड़ाई हो गई थी। मुझसे बदला लेने के लिए उन लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। उन्होंने एक बड़े ड्रम में पानी डालकर मुझे नंगा करके उसमें डाल दिया। वो सब ड्रग्स के नशे में थे। वो मेरे सामने ड्रग्स ले रहे थे। फिर वो एक नंगी बिजली की तार ले आए। वो तार पानी में फेंककर मुझे करंट लगाकर तड़पते हुए देखना चाहते थे। वो सब लोग ज़हनी तौर पर बीमार थे, शायद मेरी तरह, जो अपने आप को सुकून देने के लिए मेरे साथ ये सब करना चाहते थे। वो मुझे तड़पते हुए देखकर खुश होना चाहते थे। मेरा दिल खौफ से भर गया, इसलिए नहीं कि मैं मरने वाला था, बल्कि इसलिए कि मैं ये जाने बिना मरने वाला था कि खुदा है या नहीं। मैं डर गया था और उस दिन मैंने उस ज़ात को पूरी शिद्दत से पुकारा जिसमें एक असर महसूस हो करता था। मैंने कहा, ए खुदा, अगर तू है तो आज मुझे बचा ले, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो सांस से नहीं को रुका। उसके चेहरे पर उस मंजर की दहशत नुमाया थी, यूं जैसे वो सब कुछ फिल्म की तरह चल रहा हो। वो लोग मुझसे कुछ फासले पर थे कि छत गिर गई। कैसे क्यों मुझे नहीं पता, पर मैं बच गया था। और फिर मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। फिर मैंने सारे मजहबों का मुताला किया। खुदा कहीं भी एक नहीं था, जबकि मेरा दिल एक साथ पढ़ रहा था। फिर मुझे एक किताब मिली, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने वो पढ़ी। फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा और तब मैंने जाना यही तो था जिसकी मुझे तलाश थी। और आज मैं एबिल अली हूँ।
वो आखिर में मुस्कुराया और फिर कुछ देर बाद सेशन से चला गया। अब हाथ अकेला था। वो अपनी सहरंगेज शख्सियत लिए बैठा था। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि लंदन के एक एबेल ने हमारे अल्लाह को पा लिया, और हम, जिनका अल्लाह था, हमने उसे कैसे गवा दिया? कैसे? वो बोल रहा था पूरे दिल से, जज्ब से, लॉजिक से। और दूर कहीं वेलेंसिया में एक लड़की अपना लैपटॉप खोले रात के इस पहर उसे लाइव दिख रही थी। उसकी आंखें हैरत से फैल चुकी थीं। वो जाने कितने महीनों बाद अपने अकाउंट पर एक्टिव हुई थी और कितने दिनों बाद उससे मिस्टर ग्रे की नोटिफिकेशन ओपन किए थे। पर सामने मौजूद शख्स को देखकर उसका सांस अटक चुका था। सीने के मुकाम पर शुभन हो रही थी। मिस्टर ग्रे के साथ ब्रैकेट्स में अब हाथ लिखा था। वो उलझनों का शिकार थी, बेयकीनी के ज़ेर असर थी। वो जिस शख्स से पिछले 4 सालों से अपनी हर उलझन का जवाब मांग रही थी, हर सवाल कर रही थी, वो निकला भी तो कौन, जिसे उसे देखने की भी इजाज़त नहीं थी। इंटरनेट ने जहाँ फासले ख़त्म किए थे, वहीं तकलीफ़ें बढ़ा दी थीं। और वो किस तकलीफ़ में थी, वो किसी को नहीं बता सकती थी। लाखों लोगों ने उसे ज्वाइन कर रखा था और वो लाखों में उससे भला कहाँ नजर आती। दिल पे ढेरों बोझ आ गया। बहुत सारे शिकवे उभरे जिन्हें वो जुबान तक न लाई। वरना मासिल जीत जाता कि वो खुश नहीं थी। वो तो खुश थी, अल्लाह ने उसे खुश रखा था। बेचैनियाँ तो इंसान अपने लिए खुद खरीदता था। बिनिश का कज़न अब्दुल, मिस्टर ग्रे या फिर हाथ, आखिर कौन था वो शख्स? वो बुरी तरह उलझी हुई थी और अब खुद को कोस रही थी कि कितना अरसा हो गया था वो इन सब से दूर थी। उसे मासील ने और फिर घर के हालात ने बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। वो पिछले 6 महीने से कोई कॉलम नहीं लिख पाई थी। वो किसी रिपोर्ट की ज़िंदगी जी रही थी। और आज जब वो उसे नज़र आया भी था, तो कैसे? उसके रिपोर्टिक वजूद में जंबिश हुई। उसका दिल बुरी तरह मचल उठा था और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो सफ़ेद से सफ़ेद तर होता जा रहा था। और वो क्या बन गई थी? मुकम्मल स्याही में डूब चुकी थी। उससे बेदिली से लैपटॉप बंद कर दिया। वो उस शख्स को घंटों सुन सकती थी। उससे उसे पहली बार बोलते देखा और सुना था। वो जा बचा था। इंटरनेट उसके सेशंस और वीडियोस से भरा पड़ा था। पर उसके रास्ते में मासील खड़ा था, एक बुतसास। वो काफ़ी अरसे बाद सिसकी उससे रोई थी। ये क्या कर दिया मैंने? क्यों किया अपने साथ? वो रो रही थी और खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। अगले दिन वो ऑफिस गई तो उसकी आंखें पूरी तरह सूजन का शिकार थीं। नए ऑफिस से अपनी जगह बनाना किस कदर मुश्किल होता है, ये वही जानता है जो इस दौर से गुजरता है। वो सुबह से शाम तक काम करती रहती। दरमियान में ब्रेक होती तो वो भी ऐसे ही गुजर जाती। एक शख्स था जो उसे नोट करता था। 50 साल ये शख्स सीईओ का पर्सनल मुलाजिम था, जो अपने साथ पाकिस्तान से लाए थे। वो सालों से यहाँ काम कर रहा था। ये वही शख्स था जिससे पहले दिन ईमान से उसके राइटर होने का पूछा था। ब्रेक टाइम हुआ और वो रोंद लगाता उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम। उससे खोई खोई ईमान को सलाम किया। वालेकुम सलाम हजाज भाई, कैसे हैं आप? ईमान ने ज़्यादातर लोगों को उन्हें इसी नाम से पुकारते सुना था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे, ये बताओ, आजकल क्या लिख रही हो? सवाल ऐसा था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तो कुछ लिख नहीं रही थी। आजकल कुछ नहीं लिख रही हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। वो फीका सा मुस्कुराई। सूजी आंखों समेत वो मुस्कुराती कितने अच्छे से धोखा दे रही थी। कोई मसला नहीं है, जब वक्त मिले तब लिखो। हाँ, सोचा कम करो, तुम्हारी उम्र नहीं है इतना सोचने वाली। खुश रहा करो, ठीक है ना? वो उसे नसीहत करते जा चुके थे। ब्रेक टाइम था। ईमान उनके जाने के बाद वो ऐप ओपन की जहाँ उसके सारे लिखे गए कॉलम पड़े थे। और फिर उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर फिसलने लगी। वो बिना सोचे समझे लिख रही थी, दुनिया से बेगाना, यूं जैसे पूरी दुनिया में कोई ना हो, सिर्फ वो अकेली हो और बादलों के उस पार आसमानों के ऊपर मौजूद एक हस्ती उसे देख रही हो। जब मैं क्लास फर्स्ट टर्म में थी, मेरी एक स्कूल टीचर जो मुझे बहुत पसंद करती थी, शायद कम बोलने और अच्छे पढ़ने की वजह से या शायद मेरी ताबेदारी की वजह से, उन्होंने मेरी ड्राइंग की कॉपी पर अपना ऑटोग्राफ दिया था। पहला और आखिरी ऑटोग्राफ जो उन्होंने खुद दिया था। उसके बाद ना कभी किसी से लिया और ना कभी किसी ने दिया, ना मैंने मांगा। उन्होंने लिखा, माजी राग का समंदर है जो मुकम्मल तो नहीं लेकिन किसी हद तक बुझ चुका है, जबकि मुस्तकबिल एक खुशनुमा ख्वाब की मानिंद है। एक ऐसा ख्वाब जो अचानक से बदरंग होकर एक बुरे अक्स में तब्दील हो जाता है। जबकि हाल, हाँ, यही हाल,
एक रेत की दरिया की मानिंद है जो तेजी से फिसल रहा है। इस पर अपने कदम मजबूत रखो, ना रख पाई तो फिसल जाओगी। अगर तवाज़ुन बिगड़ा, पीछे की जानिब गिरी, तो वो आधी बुझी राख किसी खौफनाक आग उगलते अस्से का रूप धार कर तुम्हें निकल जाएगी। जलन इतनी होगी कि जीना मुखल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा और खुद भी जलकर राख हो जाओगी। और अगर फिसल कर आगे पहुंच गई तो खुशनुमा सैराब नुमा ख्वाब तपते तुम्हें सहरा में छोड़ाएंगे और वहां भटकते पूरे साए तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देंगे। मैं फिर कहती हूँ, अपने कदम मजबूत रखो, खुद को फिसलने मत दो। अपने कदम मजबूत रखो। ये लफ्ज़ इतने गहरे थे कि मेरा नन्हा दिमाग उस वक्त इनके मफ़हूम को समझ ही नहीं पाया। बस आखिरी सतर याद रह गई कि अपने कदम मजबूत रखो, उन्हें मजबूती से गाड़े रखो। आज तकरीबन 8 साल बाद इन लफ्ज़ों की समझ आई है और अब मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, मैं अपने कदम मजबूत नहीं रख पाई मैम, नहीं रख पाई। मैं फिसल गई हूँ। कभी माजी की भुज चुकी राख की चिंगारियां मेरा वजूद जलाने लगती हैं, तो कभी मुस्तकबिल के बुरे साए, वो बुरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। मुझे लगता है मैं लम्हा ब लम्हा ख़त्म हो रही हूँ। मेरा जिस्म भुरभुरा होकर रेत की मानिंद बह रहा है। सब ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर बाहर से सब ख़त्म हो रहा है। लेकिन कभी कभी उन अंधेरी गलियों में दूर कहीं, बहुत दूर, एक मध्यम सी टिमटिमाती रोशनी नजर आती है, किसी जुगनू की मानिंद, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने की गर्ज से। और मैं बेसाख्ता उसके पीछे भागना शुरू कर देती हूँ। इस अंधेर नगरी से खौफ आने लगा है अब मुझे। लेकिन जितना मैं इस रोशनी के पीछे भागती हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर होती जा रही है। कभी कभी तो नजर आना बंद हो जाती है। जब थक हार कर बैठ जाती हूँ तो वो फिर से अपनी झलक दिखलाती है। मैं फिर से उठती हूँ, फिर से भागती हूँ, लेकिन उस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो कोई खेल खेल रही है मेरे साथ। खुद ही गायब हो जाती है और जब मैं बुरी तरह हारने लगती हूँ तो फिर अपनी झलक दिखलाकर मुझे मुकम्मल तौर पर हारने से बाज सकती है। कभी कभी लगता है ये अंधेरी गलियां जिनमें मैं भटक रही हूँ, ये बाहर नहीं है, ये तो मेरे अंदर का अंधेरा है जो मुझे भटकाए हुए हैं। हाँ, मेरे अंदर का अंधेरा, कभी ना ख़त्म होने वाला अंधेरा। क्या ही अच्छा हो अगर कोई टमटमाता चिराग मिल जाए, जैसे अंधे को रोशनी मिल जाए, गूंगे को जुबान और बहरे को समात, जैसे किसी मासूर को मजबूत सहारा, किसी भटके हुए को रहनुमा। शायद भटकना मुकद्दर में लिख दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, इस अंधेर नगरी में वो कौन सी ज़ात है जो मुझे मुकम्मल तौर पर भटकने भी नहीं देती। कौन है वो जो एक मध्यम सी रोशनी की झलक दिखलाकर मुझे फिर से सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देती है। कौन सी ज़ात है वो जो मुझे गिरने के बाद उठने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्यों, क्या रिश्ता है मेरा उससे जो अंधेरी नगरी में मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कौन है वो। वक्त कम है और सवाल ज़्यादा है और जवाब जैसे नामुमकिन। क्या कोई है जो इस अंधेरी नगरी में मेरी रहनुमाई को आए, जो मुझे मुझसे मिलाए। कोई है, शायद कोई नहीं है। और तुम कहते हो मैं फेक हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो दिखती हूँ, जो कहती हूँ। हाँ, तुम सच कहते हो, मैं फेक हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम कभी देख नहीं पाओगे। मैं क्या हूँ तुम कभी महसूस नहीं कर पाओगे। मैं ईमान बिनते अब्दुल्ला वो नहीं रही जो मैं थी। जो मैं थी तुम उस तक पहुँच नहीं पाओगे, और जो मैं हूँ तुम उससे महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी दस्तरस से बहुत बाहर हूँ, क्योंकि मैं अपनी दस्तरस में भी नहीं रही। मैं भटक गई हूँ। हाँ, मैं भटक गई। मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें। तुम जीत गए, मैं हार गई। मैं भटक गई हूँ, तुम जैसी हो गई हूँ। ऐसा ही चाहते थे ना तुम, और अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हूँ।